हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये बहुत ही अच्छी ये कहानी शहनाई के विषय में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के विषय में। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, इस कहानी को समझते हैं, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। चलिए कुछ बातें हैं जो आपको जान लेना, समझ लेना ज़रूरी है। आप देख पा रहे हैं कुछ फिगर या जो फोटो हैं, इनको आप देख पा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि डू यू नो दिस पीपुल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। क्या आप इन लोगों को जानते हैं? जो आप देख पा रहे हैं, इन लोगों को जानते हैं और ये किस तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये नाम आपको देना है। तो ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे इनका नाम जानने की। जो यंत्र ये बजाते हैं वो भी आप वर्णन करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function। यदि आप शहनाई के बारे में सोचते हैं तो संभवतः आपके दिमाग में, आपके जहन में जो बातें आप जो इमेजिन करेंगे, आप जो कल्पना करेंगे, वो करेंगे वेडिंग की, शादी की, और सिमिलर ओकेज़न और फंक्शन, और शादी से ही रिलेटेड, शादी के ही जैसे कुछ फंक्शन या ओकेज़न को आप याद करेंगे यदि आप शहनाई की सोचते हैं तो। क्योंकि शहनाई बजाई जाती है इस वेडिंग में, शादी में, और शादी से रिलेटेड जो भी ओकेज़न होते हैं उसमें। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और फिर आगे आप समझेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जैसे हम शहनाई के विषय में सोचते हैं तो याद आएगी आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और एक शहनाई मास्ट्रो मतलब प्रसिद्ध शहनाई वादक जो अपना एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, मास्टरी की हुई है इन्होंने शहनाई पे। चलिए देखते हैं। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लेजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब जो था उसने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना बंद कर दिया था अपने दरबार में, जिसे पुंगी के नाम से जाना जाता है। पुंगी जिसे बीन भी कहते हैं, बीन सांप पकड़ने के लिए जो बीन यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पुंगी। ठीक है, तो अपने दरबार में उसे बजाने के लिए मनाही कर दिया था, बैन कर दिया था, क्योंकि इट हैज़ अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसके जो साउंड थे वो अनप्लीजेंट थे, बहुत अजीब साउंड उनके लिए, औरंगजेब के लिए था, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। पुंगी became the generic name for a reeded noise maker. Few had thought that it would one day be revived। बहुत लोगों ने सोचा कि पुंगी जो है एक दिन रिवाइव किया जाएगा, फिर से उसे यूज़ किया जाएगा, फिर से उसे लाया जाएगा। फिर क्या होता है, बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। एक बार जो बार्बर मतलब नाई होते हैं, नाई के पूरा फैमिली जो है म्यूजिशियन थे, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। और रॉयल पैलेस में उनका आना जाना जारी रहता। रॉयल पैलेस का मतलब होता है राजा का दरबार। ठीक है, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो उन लोगों ने मिल करके डिसाइड किया उन लोगों ने कि पुंगी की जो आवाज़ थोड़ी सी अनप्लीजेंट है, तो उसके टोन को क्यों न बदल दिया जाए, उसके क्वालिटी को क्यों न बदल दिया जाए। तो ये बार्बर की पूरा फैमिली ने डिसाइड किया। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। फिर उसने क्या किया, अब एक पाइप को लिया, जैसे बांस की पाइप हो, इस तरह के पाइप जो है जिसमें होल हो, बीच में पूरा छेद हो, जो काफ़ी लंबे हो और काफ़ी चौड़े हो। ठीक है, पुंगी से लंबा और पुंगी से चौड़ा। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस पाइप के बॉडी पर 7 होल किए, 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर। लेकिन जब उसने बजाया
क्लोजिंग ओपनिंग करके, कभी खोल के कभी बंद कर करके, और किसको जो होर्स किए थे साथ उसे, तो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड मतलब बहुत ही अच्छा, प्लेजेंट। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और उसने नाई के जो फैमिली थे उसमें से, तो उसने क्या किया कि राजा के दरबार में भी उसने इस यंत्र को बजाया और काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए, सभी लोग इम्प्रेस्ड हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब जब पुंगी से ये काफ़ी अलग था तो इसका एक नाम भी होना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, और जैसे ये कहानी बढ़ती गई, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, चूँकि यह पहली बार शाह के चैम्बर में, शाह के दरबार में बजाई गई थी, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाई गई थी जिसे बारबर भी कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई, और वहीं से ये नाम पड़ा सहनाई। सह का मतलब शाह और नाई का मतलब जो उस नाई ने बजाया, सहनाई। ठीक है, तो ये नाम कहाँ से आया ये भी आपको पता चल गया। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। सहनाई की साउंड अब जो है ना काफ़ी ऑस्पिशियस होने लगे, काफ़ी अच्छे होने लगे। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन indispensable component of any नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और उसके वजह से जो है सो टेम्पल्स में शहनाई को बजाया जाने लगा, और जो है जो ऑस्पेशियस वेडिंग ओकेज़न है नॉर्थ इंडिया के, वहाँ बजाया जाने लगा, शादी के समारोह में बजाया जाने लगा। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत। यदि पहले की बात करते हैं तो शहनाई जो थी वह नौबत की एक पार्ट थी। नौबत क्या होता है? ट्रेडिशनल एसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। राजा के दरबार में जो 9 तरह के वाद्य यंत्र थे उसमें ये शहनाई भी था, इसलिए इसे नौबत कहा गया। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। और फिलहाल जो है ये टेम्पल और वेडिंग यानी मंदिरों में और शादी के समारोह में बजाया जाने लगा था। The credit for bringing this instrument onto the classic stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उस यंत्र को स्टेज पे लाने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जिसके बारे में आज हम लोग इस कहानी में पढ़ रहे हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in ancient state of डुमराव इन बिहार। बिहार के ये रहने वाले छोटा सा बच्चा 5 साल का ये गिल्ली डंडा खेलते थे तालाब के बगल में। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। और फिर क्या होता है कि वो बराबर जो है वो बिहारी जी टेम्पल जाया करते थे टू सिंग भोजपुरी चैता। और भोजपुरी में चैता गाने के लिए, चैत महीने में ये गीत गाया जाता है चैता। एट द एंड, और जब गाने ख़त्म हो जाते थे, वो गीत ख़त्म हो जाते थे तो उन्हें जो है वो मिलता था पुरस्कार के रूप में लड्डू, और उस लड्डू का वजन था 1.25 kg। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। अब महाराजा जो लोकल वहाँ के शासक थे, महाराज थे, उसने वो दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो। और ये जो बातें हैं 80 साल पहले हुआ करती थी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो है भारत रत्न। और इन्हें मिला किसको? बिस्मिल्लाह खान को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला। आगे बढ़ते हैं।
बॉर्न ऑन, देखिए अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया जा रहा है। बॉर्न ऑन 20, यस देख पा रहे हैं, बॉर्न ऑन, ये सब देख पा रहे हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्म इनका। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू है वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। ये बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फैमिली में जो थे वो म्यूजिशियंस थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। शहनाई जो बजाते थे ये इनके दादाजी, जिनका नाम था रसूल बख्श खान, ये भोजपुर दरबार में शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श, इनके पिताजी पैगम्बर बख्श जो थे, एंड अदर पैटर्नल एंड सिस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और इनके जितने भी पूर्वज थे सब कोई शहनाई में पारंगत हासिल किए हुए थे, सब कोई शहनाई बजाते थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अपने शुरुआती दिनों में ये म्यूज़िक के काफ़ी करीब आ गए। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle practice द शहनाई। तो फिर क्या हो, उनकी माँ जो है वो अपने उसके कम उम्र में ही उसे ले गए मैटरनल अंकल के पास। मैटरनल अंकल जो होता है उसका मतलब होता है मामा, यानी वो उसके अपने मामा घर वो लेके चले गए, अपने मामा घर वो चले गए अपनी माँ के साथ। और वहाँ भी बनारस जो जगह है वो बनारस अब वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां जो है काफ़ी फैसिनेटेड हुए, काफ़ी आकर्षित हुए उनके मैटरनल अंकल जो प्रैक्टिस करते हैं उसको देख करके। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle। अब बहुत जल्दी बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा को accompanying करना शुरू कर दिया, साथ में रहना सीखना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। ये इनके मामा का नाम था अली बख्श, जो कि बनारस के जो टेम्पल है वहाँ पे इनको एम्प्लॉय किया गया था शहनाई बजाने के लिए, वहीं वो शहनाई बजाते थे। Ali Baksh would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hour on end। अली बख्श जब शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खां बैठे रहते और काफ़ी ध्यानपूर्वक उसे सुनते थे, समझते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उसने क्या किया, बिस्मिल्लाह खान ने, जब वो छोटे थे अपने मामा जी के पास रहते थे तो लेसन सीखना शुरू कर दिया कि कैसे बजता है और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ठीक है, दिन भर वो प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट। ये सब देख पा रहे हैं कि जैसे वो किया करते थे, सुना करते थे म्यूज़िक को। ठीक है, He started getting lessons in playing instrument and would sit practicing throughout the day। दिन भर वो मेहनत करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of Ganga become the young uh, apprentices favorite haunts where he could practice in solitude। जब वो अकेला रहा करते थे तो बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल और बैंक ऑफ गंगा यानी गंगा नदी के किनारे वो अकेले बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रागा ऑफ द सहनाई। तो गंगा घाट पे जब वो बैठते थे तो गंगा की पानी, उसकी कल कल की आवाज़ को सुन करके वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए और ऐसा राग उन्होंने बनाना शुरू किया जो पहले कभी नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट,
At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। और जब उनकी उम्र 14 साल हो गई तो अपने मामा जी के साथ, अपने मैटरनल अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वो पहली बार एक्कम्पनी किए उनके साथ। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said। अब उस्ताद फयाज खान जो थे काफ़ी मशहूर उस समय के, उन्होंने जब ये गाना ख़त्म किए, जब ये शहनाई बजाना ख़त्म किए तो आकर के अपने उसके छोटे बच्चे को पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कड़ी मेहनत करो, आप इसे बहुत अच्छे कर सकते हो। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। और जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी 1938 में, तब बिस्मिल्लाह खान जो थे उनके लिए बहुत बड़ा ये ब्रेक आया, उनके लिए बहुत अच्छा मौका आया। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। रेडियो पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए शहनाई वादक के रूप में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और जब भारत आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेशन को, राष्ट्र को, अपने देश को ग्रीट किया, अभिवादन किया शहनाई से। ठीक है। He poured his heart out into raga kafi from the Red Fort to an Indian audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous tryst with destiny speech। और ऐसा राग उन्होंने गाया वहाँ से, लाल किला से, काफ़ी राग काफ़ी के को यूज़ करके ऐसा उन्होंने शहनाई वादन किया, तो वहाँ जितने भी बैठे लोग थे काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए, जिसमें कि महात्मा गांधी भी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। और उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो फेमस स्पीच है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, वो दिया। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस और मशहूर बिस्मिल्लाह खां के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए भारत में और भारत से बाहर अलग देशों में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह was also taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। देखिए इनकी पहली जो विदेश यात्रा थी जहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस के लिए गए थे, तो वो था अफ़गानिस्तान। और वहाँ के जो किंग थे जाहिर शाह, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहे इनसे, बिस्मिल्लाह खान से, और उन्हें प्राइसलेस पर्सियन कारपेट अवार्ड भी इन्हें दिया और बहुत तरह के अवार्ड उन्हें दिया गया। काफ़ी मेमोरी के रूप में बहुत सारे अवार्ड उन्हें मिला। द किंग ऑफ अफगानिस्तान was not the only one to be fascinated with Bismillah's music। Film director Vijay Bhatt was also impressed after hearing Bismillah Khan play at festival that he named a film। न केवल अफ़गानिस्तान के राजा साहब बल्कि जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, उन्होंने इनकी जो शहनाई है उसको सुना और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। और फिर क्या हुआ, दैट ही नेम्ड अ फिल्म, और फिर इन्होंने एक फिल्म का नाम भी दिया इनके शहनाई वादन के ऊपर। ठीक है, कौन सा है चलिए देखते हैं। आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई, ये फिल्म का नाम भी दिया इन्होंने, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया। और उनके जो सबसे ख़ास कंपोजिशन गाना रहा वो दिल का खिलौना टूट गया। आप चैनल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, दिल का खिलौना टूट गया एक गाना है। ठीक है, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ये बहुत फेमस हुए। ठीक है, डिस्पाइट दिस
huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to Vijay Vatt's Kunj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sehnai Apanna. I just can't come to terms with the artificial artificiality artificiality and glamour of the first world, he says with emphasis. बिस्मिल्लाह खान ने जब उन्हें फिल्म में भी काम मिला, जो विजय भट्ट हैं उन्होंने काम दिया, कन्नड़ श्रीनिवास कन्नड़ ने भी इसमें काम दिया, सहनाई अपन्ना। फिर इसके बाद उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाह खान ने कहा था, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म। ये ग्लैमर ऑफ फिल्म के रूप में मुझे नहीं आना है, वो नेचुरल रहना चाहते थे। ठीक है, चलिए। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कैम थिक एंड फास्ट, और काफ़ी पहचान उन्हें मिली। बिस्मिल्लाह खान को काफ़ी अवार्ड भी मिले। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो भारत के पहले व्यक्ति हुए जिनको कि इनवाइट किया गया लिंकन सेंटर हॉल, जो अमेरिका में है, काफ़ी प्रेस्टिजियस परफॉर्म करने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी उन्हें परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल में जाने के लिए, सहनाई बजाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्हें बुलाया गया। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम आफ्टर हिम। ठीक है, तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी उनके नाम के पीछे लगा, नाम के लिए लगा। तेहरान म्यूज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये तेहरान म्यूज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनके ही नाम पे वहाँ ऑडिटोरियम बना। चलिए, बहुत अच्छे। ओके, नेशन अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। ये तीनों जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं हम लोग के, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये सभी अवार्ड इनको मिले। ठीक है, बहुत अच्छे। हम लोग बिस्मिल्लाह खान के बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे। फिर देखते हैं हम लोग। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द भारत रत्न दिया गया। विद अ coveted award sitting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। और ये पुरस्कार पाकर के उनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, बताए थे उन्होंने ऐसा। ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, दिस इज़ हिंदुस्तानीज रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। और वहाँ पे उन्होंने एक भाषण में कहा था कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, ये भारत की, हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट परंपरा है। यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्री जो हैं वो हमारी ट्रेडिशन को, हमारे म्यूज़िक को सीखने आते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब उन्हें प्यार से कहा जाता था, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ एक्सीडिंगली fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। उनके नाम से जैसे डुमराव और बनारस जो हैं काफ़ी फेमस हुए, टाउन काफ़ी फेमस हुए। A student of his once wanted him to head a Sehnai school in the USA। उनके स्टूडेंट जो हैं उन्होंने कहा था कि आप यूएसए में आइए, कि स्कूल खोलिए सहनाई वादन का।
and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple here. और उन्होंने कहा, उसके स्टूडेंट ने कहा कि बनारस यूएसए में भी आपको बनारस जैसा माहौल बना देंगे, आप वहाँ करके स्कूल खोलिए. बट खान साहब आस्क हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. तो खान साहब ने कहा कि क्या आप गंगा नदी को भी आप यूएसए में ले जाएंगे. उनका जवाब था, एक्चुअली वो कह रहे थे कि नहीं, मैं नहीं आ सकूँगा. लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई whenever I am foreign I keep hearing. और फिर उन्होंने, उनकी जो याद है वो अपना बता रहे हैं कि जब भी मैं विदेश में रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हिंदुस्तान को देखूं. ठीक है. वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा. और जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे बनारस और गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी के बारे में सोच आती है. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव. और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो डुमराव का जो मठ है उसे मैं मिस करता हूँ. ठीक है. लास्ट देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत के विरासत की, भारत के कल्चर की और भारत के रिचनेस की, भारत के अमीरी की, उसके विरासत की, सांस्कृतिक विरासत की एक बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है. वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ devout Muslim like him can very naturally play the Shanghai every morning at काशी विश्वनाथ टेम्पल. एक बड़ी अद्भुत बात है ना कि कैसे एक मुस्लिम शहनाई वादक हिंदू जो मंदिर हैं काशी विश्वनाथ बनारस में, वहाँ जा कर के टेम्पल में जा कर के शहनाई बजाते हैं. एक बहुत अच्छा मैसेज भी है अभी के टाइम में कि कैसे बिस्मिल्लाह खां मंदिरों में जा कर के शहनाई बजाया करते हैं, मस्जिदों में बजाते हैं, मस्जिद में नहीं सॉरी मंदिरों में बजाते हैं और वेडिंग ओकेज़न में बजाते हैं. तो एक बहुत बड़ा मैसेज है अभी के टाइम में वर्ल्ड के लिए. ठीक है. तो हमारे देश का सबसे बड़ा ये नेम इसमें शहनाई वादक में. सो आज हमने पढ़ा द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.